नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीकेएस रिएक्शन में। जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं वो मणिपुर से है। मणिपुर में इस समय आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही है और हालत बहुत ही ज़्यादा राज्य की ख़राब है और इस समय वहां पे बीजेपी की सरकार है, लेकिन फिर भी केंद्र में भी बीजेपी है, उसके बाद भी इतनी हालत ख़राब क्यों है आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में देखिए, आपको खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा कि वहाँ पे हालत कितनी ख़राब है और फिर उसके बाद हम उस पर बात करेंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, फिर उस पर आपसे बात करते हैं। कुछ महीने पहले चुनावी शोर से गुलजार मणिपुर राज्य के कई जिले पिछले कुछ दिनों से हिंसा की जद में है। आदिवासी आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में कई घरों और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इस हिंसा को लेकर बॉक्सर मैरी कॉम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए मदद की गुहार लगाई है। मैरी कॉम ने ट्वीट किया, मेरा मणिपुर जल रहा है, कृपया मदद करें। वहीं दूसरी ओर इस हिंसा के बाद राज्य के 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और पूरे राज्य में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने की मांग का विरोध करने के लिए छात्रों के एक संगठन द्वारा आदिवासी एकता मार्च निकाला गया और इसी में हिंसा भड़क गई। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने कहा कि मैतेई समुदाय को एसटी श्रेणी में शामिल करने की मांग जोर पकड़ रही है, जिसके खिलाफ उसने मार्च निकाला। रैली में हजारों आंदोलनकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान तोरबंग इलाके में आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच हिंसा की खबरें आई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मणिपुर में यह हिंसा आज की नहीं बल्कि हफ्ते भर पुरानी है। दरअसल एक और मामले को लेकर हफ्ते भर पहले ही मणिपुर के कई जिलों में हिंसा की शुरुआत हो गई थी। रविवार को हालात कुछ सामान्य हुए, लेकिन बुधवार को एक बार फिर से एक और मामले को लेकर हिंसा भड़क गई। पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल शुक्रवार को मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह द्वारा उद्घाटन किए जाने वाले एक ओपन जिम में भीड़ ने कार्यक्रम स्थल पर कुर्सियां जलाई थी, जहां उद्घाटन के बाद सीएम को एक सार्वजनिक रैली को संबोधित भी करना था। इस दौरान जिले में हिंसा भड़क गई थी। वहीं शुक्रवार देर रात पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव चलता रहा। उस रात कुछ लोगों ने तुइबोंग क्षेत्र में स्थित वन परिक्षेत्र कार्यालय में आग लगा दी, जिसके बाद लाखों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई। आगजनी के हमले के बाद अधिकारियों ने अगले आदेश तक पूरे चुराचांदपुर जिले में शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू और सुबह 5 से शाम 5 बजे तक धारा 144 लगा दी। रविवार को हालात कुछ हद तक सामान्य हुए, लेकिन ये शांति कुछ ही वक्त की थी, क्योंकि कुछ वक्त बाद हालात फिर बिगड़ गए। बुधवार को हालात दोबारा बिगड़ने की वजह एक मार्च थी। इस मार्च के दौरान हिंसा भड़क गई थी। विभिन्न स्टूडेंट संगठनों ने मिलकर ये मार्च निकाला था। विभिन्न छात्र संगठनों ने ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले मणिपुर के सभी 10 जिलों में मार्च निकाला। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारी मैती समुदाय को जनजाति का दर्जा देने का विरोध कर रहे थे। इस दौरान तोरबंग इलाके में आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच हिंसा की खबरें आई। अधिकारी ने बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। वहीं बीती 19 अप्रैल को मणिपुर हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि सरकार को मैती समुदाय को जनजातीय वर्ग में शामिल करने पर विचार करना चाहिए और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इसके लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। फैसले के विरोध में मणिपुर के बिष्णुपुर और चंद्रचूड़पुर जिलों में हिंसा हुई। हिंसा को भड़कने से रोकने के लिए सरकार ने राज्य में 5 दिनों के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। चंद्रचूड़पुर जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मणिपुर में मैती समुदाय के लोगों की संख्या करीब 60% है और ये समुदाय इम्फाल घाटी और उसके आसपास के इलाकों में बसा हुआ है। मैती समुदाय का ये कहना है कि राज्य में म्यांमार और बांग्लादेश के अवैध घुसपैठियों की वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौजूदा कानून के तहत उन्हें राज्य के पहाड़ी इलाकों में बसने की इजाजत नहीं है। यही वजह है कि मैती समुदाय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उन्हें जनजातीय वर्ग में शामिल करने की गुहार लगाई थी। मणिपुर में आदिवासियों के आंदोलन के दौरान हिंसा भड़कने के बाद कई इलाकों में तनाव की स्थिति है। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो सामने आए जिनमें हिंसा प्रभावित क्षेत्र से लोगों को भागते हुए देखा गया। पीड़ित लोगों के चेहरे पर डर साफ तौर पर देखा गया। इस बीच स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना और असम राइफल्स को तैनात किया गया।
वहीं राज्य में जनजातीय वर्ग हाईकोर्ट के इस फैसले का विरोध कर रहा है। जनजातीय वर्ग को यह डर है कि अगर मैती समूह को जनजातीय वर्ग का दर्जा दे दिया गया तो वो उनके संसाधनों और जमीन और तमाम चीजों पर कब्जा कर सकते हैं। फिलहाल प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि गैर आदिवासी बहुल इम्फाल, पश्चिम काकचिंग, थोबल, जिरीबाम और बिष्णुपुर जिलों और आदिवासी बहुल चुराचांदपुर, कांगपोखी और तमाम जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। राज्य भर में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को तत्काल प्रभाव से 5 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है, लेकिन ब्रॉडबैंड सेवाएं चालू है। कर्फ्यू लगाने संबंधी अलग अलग आदेश 8 जिलों के प्रशासन द्वारा जारी किए गए हैं। वहीं बुधवार रात हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने कहा कि 2 समुदायों के बीच गलतफहमी का ही परिणाम ये हिंसा थी और उन्होंने सभी से इस मामले में सहयोग करने की अपील की है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ। अब आप सोचो कि छोटी सी बात को लेके क्या कहते हैं, यहाँ पे इतना बड़ा राज्य में आगजनी हो गई है और लोगों को इतनी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं। और हम ये जानते हैं हम लोग कि कोई भी दंगा अगर होता है तो वो कभी भी अचानक से नहीं होता है, वो पूरी प्लान तरीके से किया जाता है और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश की जाती है। अब बात ये है कि इस समय वहाँ पे बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, जिसके पास आई भी है और रॉ भी है। अब मेन बात ये है कि इन दोनों ही एजेंसियों का उपयोग ये नहीं कर पाए तो इसमें एक प्रशासनिक फेल्योर है, सरकार का फेल्योर है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की कोई भी घटना हो रही है तो आपको रोकना ही पड़ेगा। दूसरा, आप ये सोचो कि ये घटनाएं ऐसे समय पे क्यों हो रही है। ऐसे समय पे इसलिए हो रही है जब राज्य में चुनाव था तब तो नहीं हुई, लेकिन अभी इस समय हो रही है। कारण ये है कि इस समय जो भारत में G20 की मीटिंग और SCO समिट हो रही है, जिसकी वजह से ये मामला हाईलाइट किया जाता है भारत को बदनाम करने के लिए। एक इंटरनेशनल साजिश भी हो सकती है, लेकिन फिर बात यही आती है कि हमारी जो IB है और रॉ की एजेंसियाँ हैं वो कर क्या रही हैं। फिर उनको ये इनपुट्स क्यों नहीं मिल पा रहे हैं इन सब चीज़ों को रोकने के लिए। और अगर ये रोकते, अगर इनका इनपुट सही मिलता तो जैसी बात है इस पर एक्शन लिया जा सकता था और समय पे कार्रवाई होने के बाद ऐसी हिंसा नहीं भड़कती। अब बात ये, मुझे लगता है कि एक कानून ऐसा बनना चाहिए कि जो लोग संपत्तियों को जला देते हैं सरकारी, ठीक है, उसके लिए अगर कोई भी जलाता है और उसमें पकड़ा जाता है, ठीक है, तो यूपी की तरह उनके भी घर की पूरी वसूली करनी चाहिए। उनके ऊपर घर पे समन भेज दो कि भाई इतना नुकसान के इतना भरना ही पड़ेगा, नहीं भरोगे तो तुम्हारा घर बेच के वसूला जाएगा। जब लोगों के अंदर जब तक डर नहीं होगा इन सब चीज़ों का, तब तक ये ऐसे करते रहेंगे और जो लोग दंगे ऑर्गेनाइज करवाते हैं वो ऐसे सफल होते रहेंगे, खासकर उन जिलों में जो पूरी तरह से अभी डेवलप नहीं हुए हैं भारत में। तो बाकी ये आप लोगों को जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।